बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अभी आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा था वो हमारे यहाँ आप कह लेंगे बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है, और वो है टंग अल्सर्स, ओरल अल्सर्स, यानी कि मुंह और ज़ुबान में जो हमारे छाले बन जाते हैं। ये बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी चीज़ है और इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। लोगों के खाने में मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात इवन पानी पीने में, चाय पीने में, कोई ठंडा ज़्यादा या गर्म ज़्यादा चीज़ को इस्तेमाल करने में भी बहुत मसला होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ये दूंगा कि सबसे पहले तो ये जो छाले मुंह में बनते हैं इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो जो कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो सबसे पहले तो कोई ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आप बेख्याली में हैं तो आप अपनी ज़ुबान को जो है वो दांत के थ्रू काट काट सकते हैं, या आपका जो सॉफ्ट टिश्यू है बकल मिकोजा से जो है वो आपकी दाढ़ों या मोलर टूथ्स के दरमियान आ गया है और वहाँ पे वो इंजरी है और वो इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे, तो वो आपको एज अल्सर शो होगा, लेकिन वो बेसिकली एक जो है वो इंजरी होती है। लेकिन उसके भी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो मसले जो हैं वो वैसे ही होंगे जैसे छाले वगैरह के होते हैं। दूसरा जो कॉमन रीज़न है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, वो है विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी से ये मुंह में और ज़ुबान में छाले बनते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन है वो है विटामिन B12, जिसको हम आम टर्म में, मेडिकल टर्म्स में सायानोकोबैलामिन भी कहते हैं। उसके अलावा फॉलिक एसिड है, ठीक है, और विटामिन डी का एक रोल है इसमें। और मिनरल्स में से जो है वो जिंक जिंक और मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो मिनरल्स हैं जिनका इनमें किरदार है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है ना, वो उसकी जो ज़ुबान पे असरात नुमायाँ होते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपकी ज़ुबान पे जिस तरह खड्डे नहीं पड़ जाते, फिशर्स कहते हैं बेसिकली इनको, टंग फिशर्स, कि आपकी ज़ुबान में ना इस तरह खड्डे बने होंगे, सीधे फिर टेढ़े फिर इस तरह। तो आपकी ज़ुबान में इतनी तकलीफ होगी कि मतलब खाना आपके सामने भी पड़ा होगा ना तो आप चाह रहे होंगे कि मैं खाना ना खाऊं, चाह रहे होंगे कि खाऊं लेकिन खा नहीं पा रहे होंगे, आप उसको अवॉइड कर रहे होंगे कि दर्द भी होगा। तो एक तो ये B12 की वजह से है, फिशर टंग कहते हैं इसको। एक और वजह होती है, एक और टंग की ना प्रेजेंटेशन होती है, उसको कहते हैं जियोग्राफिक टंग। उसमें होता ये है कि हमारी जुबान पे ना सफ़ेद इस तरह के डिज़ाइन बन जाते हैं, जिस तरह एक नक्शा होता है ना, मैप होता है, ठीक है, पाकिस्तान का मैप है या कोई भी मैप है, इस तरह डिमार्केशन होती है, इस तरह वो निशान बन जाते हैं, तो इसको हम जियोग्राफिक टंग कहते हैं। तो ये जियोग्राफिक टंग जो है, इसके मल्टीपल कॉजेज बताए गए हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं और वो है जिंक और मैग्नीशियम। होता यह है कि जिंक और मैग्नीशियम का हमारी जो म्यूकस लेयर्स हैं जुबान के ऊपर, या जो अंदर सारी बकल में कोजा है, हमारी अंदर मुंह की कैविटी है, इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, उसकी रीजनरेशन में जिंक और मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, ठीक है। तो अब अगर वो आपकी डाइट में नहीं है या डेफिशिएंट है, तो वो अगर वो उस मिकोजा को रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो यू आर ससेप्टेबल टू गेट दोज अल्सरेशंस। तो एक तो ये दो मिनरल्स हो गए। उसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है किरदार अदा करती है इन अल्सर्स की फॉर्मेशन में। तो ये पांच चीज़ें जो हैं मिनरल्स और विटामिन के लिहाज से हैं, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा अगर आपको आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम यानी कि मैदे और आंतों में कोई मसला है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द कॉज कि आपकी मुंह में छाले बन सकते हैं। जिस तरह एक क्रोन्स डिजीज है, वो हमारे जिस्म में आंतों में ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो खाना सही हजम नहीं होता, फैट हजम नहीं होता, उसकी वजह से भी मिनरल्स और जो है वो विटामिन हैं वो हजम नहीं होते। तो फिर मैनिफेस्टेशन उसकी टंग पे या माउथ पे यही होती है कि अल्सरेशन होती हैं और खाना मुश्किल होता है, और वो जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। एक और जो कॉमन कॉज है वो इन्फेक्शियस है। जो मुंह में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं वो फंगल इन्फेक्शन है। अगर आपके मुंह में एक पूरी जो है वो वाइट किस्म की लेयर बन गई है, ठीक है, जुबान पे, मुंह के अंदर छाला, उसको कैंडिडियासिस कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो भी बहुत तकलीफ दे होती है, खाना पीना बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लोइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो एक और फंगल इन्फेक्शन जो कॉमन कॉज है वो वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें हर्पीज है, और हर्पीज के अलावा और बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो हर्पीज वायरस है, हर्पीज लेबियालिस, जो कि ये कॉज करता है। उसके अलावा एक टर्म हमारे मेडिकल टर्म में यूज होती है, उसको कहते हैं लाइकन प्लेनस। ये भी एक ऐसी बीमारी है जो जिसम पे भी असरात होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन उसके मुंह में ये होता है कि आप अगर मुंह खोल के पूरा शीशे में देखें तो अगर आपके अंदर जो मुंह के अंदर वाली जगह है ना, इसमें सफ़ेद ऐसे लाइनें बनी हों, तो ये एक लाइकन प्लेनस की एक बहुत प्रोमिनेंट निशानी होती है। इसको आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए।
चेक तो आपको एनी केस कोई भी अल्सर है तो वो आपको चेक करवाना चाहिए। जो टोटके हैं, मुंह में बर्फ रख लेना या नमक के पानी से गरारे करना, इससे आप सिम्टोमेटिकली तो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये रिकरेंट अल्सर्स हैं तो ये आपको रूल आउट करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके कॉज रूल आउट करवाना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। एक और बड़ी कॉमन बीमारी है हमारी, फेमिलियल बीमारी है। आप देखेंगे कि पूरे फैमिली में ही हर किसी को मुंह में छाले निकलते हैं, आज इसको निकला हुआ है, कल उसको, परसों उसको। तो उसको हम जो है वो RAS, रिकरेंट एप्थोस स्टोमेटाइटिस कहते हैं, या RAU, रिकरेंट एप्थोस अल्सरेशंस भी कहते हैं। तो ये फेमिलियल इशू होता है, इसकी जेनेटिक बेसिस होती है। इसकी ट्रीटमेंट मोस्टली सिम्टोमेटिक ही रहती है कि आप बर्फ यूज करते हैं, सॉरी बर्फ नहीं, इस्लामाबाद में बैठ के इस्लामाबाद वाली वाइब आ रही, बर्फ यूज करते हैं और उसके अलावा आप सोमोजेल यूज करते हैं और आप ठंडी चीजें लेते हैं, तो कंपैरेटिवली जो है वो 7-8 दिन में जो है वो जो आपकी एपिथेलियल लेयर हील होती है, नहीं बनती है, तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो आप, अगर आप में से किसी को भी ये मुंह में और इस तरह के कुछ छाले हैं तो आप सबसे पहले तो रूल आउट करवाएं कि उनका कॉज क्या है। क्योंकि अगर रिकरेंट अल्सरेशन रहती है 10-12 साल से, तो वो आप ये समझे कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो हमारी म्यूकस लेयर है ना, रिपेयर कर करके थक जाती है। तो फिर वो जब थक जाती है ना, तो थकी हुई चीज़ से आप काम कराएंगे ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है। वो फिर नॉर्मल हमारी एपिथेलियम, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और खुदा न खास्ता कैंसर तक ले जाती है। और उसके अलावा एक मैं चीज़ भूल गया हूँ कि ये जो छालिया वगैरह, सुपारी और जो सिगरेट है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है वो माउथ अल्सरेशन का। और आजकल जो देखा जा रहा है ना, जो रिफ्लक्स डिजीज है, जर्ड, वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है टू कॉज द माउथ अल्सरेशन। लेकिन उसमें जो अल्सरेशन होती है वो डिफ्यूज होती है। डिफ्यूज इसलिए होती है क्योंकि एसिड जो रिफ्लक्स होगा वो किसी एक टंग पे एक अल्सर नहीं बनाएगा, इट विल अफेक्ट द होल म्यूकोजा। आपका हाइपर इमिक म्यूकोजा होगा, यानी कि आपका मुंह अंदर से मोस्ट ऑफ द टाइम लाल नजर आएगा आपको, नॉर्मल आदमी से बहुत ज्यादा लाल नजर आएगा, क्योंकि वो हीलिंग चल रही होती है, ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ये कुछ बातें जो मैं बताना चाह रहा था। इनकी ट्रीटमेंट जो है वो अगर आपने कॉज आइडेंटिफाई कर ली है तो अकॉर्डिंगली, मिनरल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, या कोई डिजीज की मैनिफेस्टेशन है, या स्मोकिंग है, जो भी मैंने अभी कॉजेज बताई हैं उनमें से कोई कॉज है तो आपने उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम था जो कि इस मुल्क का, या आप कह लेंगे इस दुनिया का घटिया तरीन एग्ज़ाम था, है और अज़ल से है और रहेगा, जिसमें कोई सुख नहीं बनती उनके सवालों की, उनको कोई पता नहीं होता कि आप मुझे क्या नहीं पूछ रहे। और बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी आप समझ ही होंगे कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।